नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वेंडिगो हॉरर स्टोरी का थर्ड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तभी वो शैतान जोर से भयानक तरीके से धाड़ता है और उन लोगों की तरफ बढ़ता है। शासा चिल्लाकर कहती है, अरे भागो पागलों, खड़े खड़े इसे क्या देख रहे हो? अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो क्या? फिर शासा और आरव भागने लगते हैं, पर हर्ष नहीं भाग पाता है। वो एक जगह जम सा जाता है और उसके पैर थर थर कांपते हैं। हर्ष कांपते हुए बोलता है, अरे मुझे भी ले चलो, मैं हिल नहीं पा रहा हूं, रुको। तब आरव जल्दी से उसे खींच के अपने साथ ले दौड़ता है। हर्ष कहता है, भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। फिर शासा भागते भागते कहती है, अरे ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये तो साक्षात शैतान है, शैतान। फिर हर्ष बोलता है, अच्छा, शैतान वैतान निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। फिर आरव कहता है, अरे इस पर हमारे कोई भी मंत्रों का असर नहीं होने वाला है, सब चुपचाप से भागो। सब भागते रहते हैं और पीछे वो वेंडिगो शैतान। सब जल्दी से आउट हाउस में पहुंचते हैं और जोर से दरवाजा बंद करते हैं। सरदार जी कहते हैं, बच्चों जल्दी से बेसमेंट में आके छिप जाओ, जल्दी करो। सब बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं और बेसमेंट का दरवाजा बंद करके छिप जाते हैं। फिर शासा हांफते हुए बोलती है, अरे पाजी, ये क्या चीज है इतना भयानक? शायद यही है वो वेंडिगो शैतान जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को कहा था। ओ गॉड, हम बच तो जाएंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, जया डरते हुए कहती है और रोने लगती है। फिर हर्ष कहता है, अरे चुप रहो तुम लोग, कहीं वो शैतान हमारी आवाज न सुन ले। जया को चुप कराओ। कायरा और शासा जया को चुप कराने लगते हैं। रात भर सबके सब वहीं बेसमेंट में डरे सहमे से बैठे रहते हैं। हर्ष वहीं बेहोश हो जाता है। पूरी रात उस वेंडिगो की घुराहट पूरे इलाके में गूंजती रहती है। अगली सुबह को जब सब बेसमेंट से बाहर आते हैं तो वो सब देखते हैं उनका घर तहस नहस हो गया था। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। दीवारों में नाखूनों से खरोचने जाने के गहरे निशान होते हैं। तब उन लोगों को फॉरेस्ट रेंजर की कार दिखती है। बाहर का भी वही हाल था। आसपास के आउटहाउस के बाहर अंदर लोगों जानवरों की लाश थी। कुछ लोग गायब थे, तो जो कुछ लोग बचे थे वो लोग रात में ही डर के मारे भाग गए थे वहां से। तभी कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स उनकी तरफ आते हैं। फिर शासा कहती है, सुनो सब लोग, वो लोग यहां पूछताछ करने आ रहे हैं। कोई भी कल के बारे में कुछ नहीं बताएगा। कल हमने क्या देखा, वो यहां आया था कुछ भी नहीं। फिर सरदार जी कहते हैं, पर क्यों बेटा? शासा कहती है, मैं जो बोल रही हूं फिलहाल वही करते हैं। फॉरेस्ट रेंजर्स वहां आते हैं और पूछताछ करते हैं। सब उन्हें झूठ बोल देते हैं कि उन लोगों को कुछ नहीं पता। उन्हें बाहर से डरावनी आवाजें आ रही थी, तो सब डर के अंदर बेसमेंट में छिप गए थे। फॉरेस्ट रेंजर्स पूछताछ करने के बाद वहां से चले जाते हैं। हर्ष कहता है,
साशा, तुमने हमें झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? फिर शासा बोलती है, क्योंकि अगर हम लोग सब सच बोल देते तो ये लोग हमें यहाँ से जाने को कह देते और गवर्नमेंट हमें ये बात किसी को भी बताने से मना करती और ये खुद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर आरव कहता है, तो क्या तुम उस वेंडिगो को मारना चाहती हो? शासा कहती है, हाँ। फिर सरदार जी कहते हैं, अरे बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? तुसी पागल हो गई हो क्या? खुद की मौत क्यों बुला रही हो? हम उसे नहीं मार पाएंगे। कायरा कहती है, हाँ शासा, ये पागलपंती मत करो और जितना जल्दी हो सके यहां से निकलो। फिर शासा कहती है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली इस शैतान को मारे बिना। तुम लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हो? अगर हम ये स्टेप ना उठाएं तो फिर ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी। मैं ऐसा नहीं करने दे सकती। और तुम लोग कायरों की तरह यहाँ से भागने को कह रहे हो। अगर इसका अंत हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये शैतान ऐसे ही सब लोगों को मारता रहेगा। और क्या गारंटी है कि ये शहर या आबादी वाले इलाके में नहीं जाएगा? उस जंगल में ही रहेगा। अगर ये एक बार गया तो सब गया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। फिर आरव ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा शासा। ये वेंडिगो बहुत से मासूमों की जान लेते आया है और अगर इसका कुछ नहीं किया जाए तो ये लोगों की जान लेता रहेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं शासा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। फिर सरदार जी कहते हैं, हाँ बेटा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं कायर बन जाता। माँ बाबा ने सिखाया है कि कभी भी मुसीबत से भागना नहीं चाहिए, उसका डट के सामना करना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। फिर कायरा जया हर्ष एक साथ कहते हैं, हाँ, हम भी तुम्हारे साथ हैं शासा। फिर सब गले लग जाते हैं। हर्ष कहता है, वो सब तो ठीक है, पर हम उस वेंडिगो को मारेंगे कैसे? ये सोचा तुमने? हाँ, सोचा है। हम सब नवाजो ट्राइब्स के लोगों के पास जाएंगे। वहीं हमें कुछ पता चलेगा इस वेंडिगो को खत्म करने का राज। फिर सरदार जी कहते हैं, तो फिर मैं तुम लोगों को नवाजो कबीले में ले जाता हूं। आओ चलो। सब सरदार जी के साथ जाते हैं। फिर 1 घंटे बाद सब वहां के नवाजो कबीले में पहुंच जाते हैं। सब लोग वहां के मुखिया से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर कबीले का मुखिया कहता है, ये तो गंभीर समस्या है। वो वेंडिगो अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है। उसकी भूख बढ़ गई है, इसलिए वो सबको मारे जा रहा है। हमें उसका कुछ करना होगा। फिर शासा कहती है, तो आपके पास उसको मारने का कोई उपाय है? कबीले का सरदार कहता है, हाँ है, पर ये बहुत खतरनाक है। इसमें तुम लोगों की जान भी जा सकती है। फिर आरव कहता है, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। मुखिया जी, आप बस ये बताएं कि उसे कैसे मारे। कबीले का मुखिया कहता है, उसे मारने के 2 तरीके हैं। या तो उसे किसी चांदी की चीज से उसके सीने में वार करो, या फिर चांदी की चीज से सीने में वार करके उसे आग में जला दो। शासा कहती है, तो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर कबीले का मुखिया कहता है, पर तुम लोग अकेले नहीं जाओगे। हमारे कबीले के कुछ लोग भी तुम लोगों के साथ जाएंगे। मेरे पास 2 चांदी की तलवार है, वो तुम लोग अपने पास रख लो। फिर सब हाँ में जवाब देते हैं और तलवार और कुछ लोगों के साथ लेके निकल जाते हैं उस शैतान को मारने। शासा कहती है, सब मेरा प्लान सुनो। हम यहाँ से 2 टीम्स में बट जाएंगे। दोनों टीम अलग अलग दिशाओं में चले जाएगी। किसी भी टीम को वो शैतान दिखे
तो उसे तलवार से वार करके आग लगा के मार देना। जो टीम ये काम करेगी वो यहाँ आके इस जीप के हॉर्न को 3 बार बजाएंगे, तब दूसरी टीम को पता चलेगा कि काम हो गया है। फिर सब लोग एक साथ बोलते हैं, ठीक है ठीक है, और वो सब 2 टीम्स में बट जाते हैं। पहली टीम में शासा, उसके दोस्त और सरदार जी होते हैं, और दूसरी टीम में कबीले वालों के लोग होते हैं। उस वेंडिगो को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। फिर रात गहरी हो जाती है। आसमान काला हो चुका था और न चांद था न तारे दिख रहे थे। सबने लकड़ियां इकट्ठा कर मशाल बना के जलाया और साथ ही फ्लैशलाइट्स भी जला लिए। फिर कायरा कहती है, यार हम लोग कितनी देर से चल रहे हैं, पर अब भी वो शैतान का कोई अता पता नहीं है, और ऊपर से आज इतना अंधेरा छाया हुआ है, एकदम गुप्त अंधेरा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो शैतान अचानक से सामने ना आ जाए। फिर हर्ष कहता है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। सरदार जी कहते हैं, चलो सब कुछ देर यहां बैठते हैं, फिर बाद में चलेंगे ढूंढने। आरव कहता है, हाँ ठीक है, सब यहीं बैठ जाओ। सब वहीं आसपास बैठ जाते हैं। शासा अंधेरे जंगल की तरफ देखते हुए कहती है, पता नहीं दूसरी टीम को वो वेंडिगो मिला या नहीं। आरव गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ पता नहीं। फिर सब शांत से बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद सबको जंगल की दूसरी तरफ से कबीले वालों की चिल्लाने और उस वेंडिगो की धाड़ने की आवाज आती है। जंगल के दूसरी तरफ हलचल मची हुई थी। फिर शासा कहती है, अरे ये क्या हो रहा है वहां? क्या वो वेंडिगो वहां पहुंच चुका है? सरदार जी कहते हैं, हाँ यही लगता है, वहां से आवाजें आ रही है। फिर हर्ष कहता है, उम्मीद है कि वो लोग वेंडिगो शैतान को मार दे। शासा कहती है, चलो सब वहां उनकी मदद करते हैं, सब एक साथ रहें तो उसे हराने में आसानी होगी। फिर आरव कहता है, हाँ चलो। सब दौड़ते हुए वहां जाते हैं जहां से आवाजें आ रही थी, पर जैसे ही वो लोग कुछ दूरी पर पहुंचे तो सब कुछ शांत हो चुका था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। फिर शासा कहती है, अरे ये क्या, अचानक से सब कुछ शांत क्यों हो गया? फिर सरदार जी कहते हैं, पता नहीं, शायद उन लोगों ने उस शैतान को मार दिया हो, या फिर उसने उन लोगों को मार दिया हो। शासा कहती है, जब वहां जाएंगे तब पता लगेगा, चलो। फिर सब लोग दौड़ के जाते हैं और फिर देखते हैं कि वहां आसपास जमीन में खून है, मानो खून की बारिश हुई हो। सब आसपास नजर दौड़ाते हैं, पर वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी हर्ष की नजर ऊपर पेड़ों पर पड़ती है और वो देखता है कि आसपास के पेड़ों पे कबीले वालों की लाश पड़ी हुई है। उनकी आंतड़ियां पेड़ों पर लटक रही है। किसी का सर धड़ से अलग है तो किसी के हाथ पैर। सब लोग ये देखकर डर जाते हैं। कायरा डरते हुए कहती है, ये क्या? फिर जया कहती है, ओ गॉड, ये सब कितना भयानक है। तभी उन लोगों को जीप के हॉर्न बजने की आवाज आती है। हॉर्न 1 मिनट के अंदर में 3 बार बजता सुनाई देता है। आरव कहता है, अब ये हॉर्न कौन बजा रहा है? शासा कहती है, शायद कोई बच गया होगा और उसने शैतान को मारा होगा और हॉर्न बजा रहा होगा। फिर हर्ष पूछता है, अगर ऐसा है तो वेंडिगो की लाश कहाँ है? सरदार जी कहते हैं, लाश शायद जीप के पास हो,
चलो देखते हैं कौन है। सब जीप की तरफ दौड़ लगाते हैं। वहां जाके देखते हैं कि वहां कोई नहीं है, बस चांदी की तलवार वहां पड़ी हुई है। सब आसपास ढूंढते हैं पर वहां कोई नहीं होता। शासा कहती है, ये हॉर्न किसने बजाया? यहां तो कोई भी नहीं है। फिर आरव कहता है, पता नहीं किसने बजाया, कहीं ये वेंडिगो का काम तो नहीं है। तभी उन लोगों के पीछे से घुराने की आवाजें आती है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि उनके पीछे वही शैतान वेंडिगो खड़ा हुआ है और गुस्से से घुरा रहा है। जया कहती है, ओए ये तो हमारे पीछे खड़ा है। कायरा कहती है, हमारा क्या होगा? तभी वो शैतान जोर से धाड़ता है और उन लोगों की तरफ दौड़ता है। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। वेंडिगो सीधा जाकर सरदार जी पर झपटता है। इससे पहले कि वो सरदार जी को मारता, कायरा ने एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ मारा। वेंडिगो सरदार जी को छोड़कर कायरा के पीछे भागता है। वेंडिगो कायरा की तरफ झपटता, उससे पहले जया ने अपनी फ्लैशलाइट उसे दे मारी और वो अब जया के पीछे था। फिर आरव ने वेंडिगो का ध्यान अपनी ओर खींचा और वेंडिगो जया को छोड़ आरव पर झपटता है और उसके मुंह के पास धाड़ता है। आरव मुंह बनाते हुए कहता है, छी थू थू, इसके मुंह से तो कितनी सड़ेली बदबू आ रही है, यक थू। तभी हर्ष कहता है, ओए वेंडिगो शैतान, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे लड़। वेंडिगो हर्ष को देखते हुए घुरा रहा था। इसी मौके पे शासा अपनी चांदी की तलवार आरव की तरफ फेंकती है। आरव तलवार को कैच कर लेता है और वेंडिगो के सीने पे घुसा देता है। एक तेज चीख के साथ वेंडिगो आरव के ऊपर से हट जाता है। तभी सरदार जी अपनी मशाल और छोटा सा पेट्रोल का बोतल शासा की तरफ फेंक देते हैं। शासा जल्दी से दोनों चीजों को पकड़ लेती है और बोतल का पेट्रोल वेंडिगो पर फेंक देती है और फिर मशाल फेंक देती है। वेंडिगो अब आग में जल रहा था और दर्द से तड़प रहा था। तेज तेज भयानक चीखें निकाल रहा था। देखते देखते आग में वो पूरा झुलस जाता है, फिर राख बन जाता है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं, फिर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बाद में सब कबीले में जाते हैं, वहां उन्हें सम्मानित किया जाता है और मौन भी धारण किया जाता है उन कबीले वालों का जिन्होंने वेंडिगो को मारने के लिए अपनी जान बहादुरी से दी। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इस बात को बीते कई साल हो जाते हैं, पर सभी के जहन में ये भयानक याद बसी हुई है। पर फिर भी दिल के किसी कोने में एक खुशी की लहर थी कि उन्होंने उस शैतान वेंडिगो को मार दिया। अब और वो किसी की जान नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।